प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले नाम का जो चैप्टर का नाम उसका बाइफिकेशन समझो। दो चर, पहले चर समझो क्या चीज है। चर भाई, चर के साथ साथ दो चीजें हैं, एक चर हो है एक अचर हो है। चर का मतलब इंग्लिश में वेरिएबल हो है और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट है। भाई वेरिएबल समझो पहले क्या हो। जैसे हमने पिछले सवाल में पढ़ा था, एक्स की वैल्यू कितने -1 आ गई, कितने 2 आ गई, कितने 3 आ गई, वाई की वैल्यू कितने 5 आ गई, कितने 7 आ गई, कितने -1 आ गई। मतलब हर बार हर सवाल में इसकी कीमत बदल जाए। तो उसने बोला अगर चर राशि जिसकी कीमत बदल जाए ना वो हमारा चर वेरिएबल। और भाई जिसकी कीमत ना बदले, जैसे 2 ने कितने चले जाओ और जो है ना रोहतक में पढ़ लो, सोनीपत में पढ़ लो, पंजाब चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, 2 ने 2 पढ़ देंगे, 3 ने 3 पढ़ देंगे, 5 ने 5 पढ़ देंगे। तो जिसकी कीमत ना बदले ना उसने बोले अगर अचर राशि। ठीक हो गया। उसके बाद है जो वाले हिंदी का शब्द है रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब समझो पहले। जो रैखिक शब्द है उसका मतलब होता है लीनियर, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब है जिस समय जो वेरिएबल है उनकी घात एक एक हो। जैसे x + y है, x की घात भी एक है, y की घात भी एक है। मतलब जिसके वेरिएबल की घात एक हो ना उसने रैखिक बोल लिया करें। ये 2 मन क्यों लिखे? क्योंकि 2 चर हैं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए हमने इसका नाम x और y लिया है। z t कुछ भी लो मतलब 2 पाऊंगे इसमें। फिर दूसरा एक और परिभाषा इसकी, जब हम ग्राफ खींचांगे ना इसका तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाओगा, सीधी रेखा पाओगे, उसने बोलिया करें रैखिक समीकरण। इस समीकरण का नाम और समझो पहले। भाई समीकरण में जो है ना एक तो बराबर का निशान जरूर आया करें, माइनस की पावर प्लस की पावर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके जो उत्तर लिखेंगे ना उनका नाम होगा मूल। रूट बोलिया ना इसने इंग्लिश में, इसका नाम होगा मूल। भाई ठीक हो गया। ये सबसे पहला जो काम हमने एक बेसिक इक्वेशन ले ली जो अपना पढ़नी हमने सीखनी है। जैसे हमने ले ली a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर 0, a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर है 0। इसमें x y के x का जो कोफिशिएंट है वो a है, y का b है, जो खाली बच गया वो c है। ये 1 1 का मतलब पहली समीकरण है और ये 2 2 2 का मतलब दर्शाना सिर्फ दूसरी समीकरण है। सब तक पहला हमने यू करना होगा। फिर हमने क्या करना होगा, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करके a1 बटा a2 का डे भाई, b1 बटा b2 का डे, c1 बटा c2 का डे। अगर a1 बटा a2 बराबर ना हुए b1 बटा b2 के, तो जो 2 समीकरण हमारी मान रखिए ना तो उसमें लिखांगे समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय का मतलब x की वैल्यू भी 1 पाओगे और y की वैल्यू भी 1 1 पाओगे। मतलब 4 पा जाओ 5 पा जाओ 1 1 वैल्यू बस। और जो ग्राफ खींचेगा ना इसका ग्राफ बिल्कुल जो है ना, जैसे एक लाइन न्यू खींचेगी तो दूसरी लाइन न्यू पाओगी, एक एक बिंदु पर काटेंगे। इसने बोलेगा ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक चीज और होगी इसमें जो संगत हल होगा, हल जो इसका होगा संगत भाई, संगत हल माना जाऊगा। ये पहले कंडीशन याद रखनी, बार बार बताऊंगा इसमें। दूसरी कंडीशन है इसमें अगर a1 बाई a2 आ जाए बराबर b1 बाई b2 के, लेकिन तीसरा बराबर ना आवे तो इसमें इस हालत में क्या होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा भाई, कोई हल नहीं। और जो लाइन जो बनेगी ना, मान लिया हमने ग्राफ खींचने लगे, एक लाइन न्यू खींचेगी तो दूसरी बिल्कुल पैरेलल चल रही, तो समानांतर रेखाएं जो कि प्रतिच्छेदी थी ना ये हो जाएंगी समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन बन जाएंगी भाई। और जो इसका हल हो जाएगा वो संगत की जगह असंगत हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। यू कहना था मैं, असंगत हल। एक तीसरा पॉइंट और दोस्तों में सीखना है, अगर तीनों बराबर आ जाए c1 बाई c2 तो इसका जो है ना अनेक हल हो जाएंगे, समीकरण निकाय के अनेक हल। और संगत यू जो यू था संगत यू भी संगत रहेगा इसका हल, संगत हल। लेकिन जो लाइन बनेगी ना, एक लाइन न्यू खींचेगी तो दूसरी लाइन जो खींचोगे इसका ऊपर क्या होगी, बिल्कुल ऊपर का ओवरलैप कर दी होगी। इसने बोले अगर संपाती रेखाएं, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन न्यू खींची जाओगी
संपत्ति रेखा इस नाम बोल लांगे। ये हमारा इसका बेसिक था। ठीक है, उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ बना के खींचना हमने, जो वरिया हमने बताया था। ये कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहली में प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में इसमें सबसे पहले देखो हमने काटना क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या काटने, तो लड़की ज्यादा है तो इसलिए हम मानेंगे शुरू में लड़की है, माना लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या मान लिया हमने x, तो माना लड़कों की संख्या है या मान ली y प्रश्नानुसार। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थियां मतलब x और y ने जोड़ांगे तो 10 उत्तर आना चाहिए हमारा, दोनों का मिलाकर 10 बालक से, तो लड़के लड़की मिलकर 10 हो गए, समीकरण नंबर 1 होगी भाई। दूसरा केक वह है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, मतलब लड़की जो है ना इन 4 ज्यादा है, जब लड़कियां संख्या मतलब लड़के घटा दो ना तो 4 हमारा बचना चाहिए भाई, यह नंबर 2 होगी हमारी समीकरण। लड़कियों की संख्या में तो लड़के घटा दिए, 4 उत्तर आ गया, यह समीकरण होगी सीधी सीधी। ये भी एकदम इसमें देसी सा तरीका मैंने बता दिया, मतलब मैं इसमें करना की है, इसमें सीधा सी बात एक और भाई, हम जैसे हमने A1 A2 B1 B2 काट दिया था ना, वो हमने इसमें भी काटना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ A1 कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, B1 कितना है, इसका कोफिशिएंट है 1, और C1 कितना है 10। भाई नून होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद है A2 लिया भाई, इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर B2 ले लिया, इसका कोफिशिएंट -1 है, और फिर C2 ले लिया, वो 4 आ गया, 4 आ गया। फिर A1 बटे A2 काट दिया 1/1, B1 बटे B2 काट दिया 1 बटे -1, और C1 बटे C2 का दिया हो गया 10/4। तो पहले दोनों देख लो, ये हमने दिखा इसमें कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, क्योंकि यू मारा रहा है 1/1 है, यू 1 बटा -1, तो इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, मतलब कहने x की वैल्यू भी 1 का होगी, कोई भी चीज, और y की भी 1 ही आओगी। ये सबसे पहले हमने एक देसी तरीका बता दिया, मतलब ना ये सोल्व करके देखो, इसमें तुम अगली प्रश्न में समझाऊंगा। x जमा y 10 है ना, और x माइनस वाई बराबर 4, एक एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि, ये दोनों बराबर कर लिया ना, बराबर अपना पा रहे हैं, तो जो से निशान अलग अलग है ना उन यूज करो, अगर निशान अलग अलग है तो जोड़ने पर लिखा करना, अगले प्रश्न में सिखाऊंगा ना, आड़ा बसे समझ लो। तो जब जोड़ोगे तो y प्लस कर y माइनस का कट गए, यू बन गया 2x, यू बन गया 14 हुआ, 10 और 4 14, तो x खाली कर लिया हमने 14/2, क्योंकि 2 का नीचा होगा 7 आ गया। ये x की वैल्यू कोई सी एक में धर दो, 7 जमा में y बराबर है 10, तो इस 7 का न्यून उठा लीजिए, तो y की वैल्यू को आएगी 10 में तो 7 गए 3, तो एक वैल्यू जो 7 और 3 है ना, ये ग्राफ खींच दिया बड़ी काम आओगी हमारा। देखो कैसे, ये लिया हमने समीकरण 1 से भाई, समीकरण 1 से हमारी यह है कि है x जमा में y बराबर 10 है हमारी, देखो ध्यान से, x जमा y बराबर 10, मतलब y खाली कर लो तो y बराबर क्या हो गया 10 माइनस का x ले लिया, y बराबर 10 माइनस x। इसकी टेबल बना दो पहले, तो टेबल का तरीका ये है, x और y पर लिख के उसके बाद जो है ना इसमें देखो क्या करोगे, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट कर दी, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, या इसमें शुरू में यूज कर दो, x की जहाँ 7 का धरो, 10 में तो 7 गए, 7 लिखा, 10 में 7 गए, 8 धर दो तो 3 बच गया। फिर ले लो तब कुछ भी अपनी मर्जी का 4 ले लिया, मान लिया x की यहाँ 4 धरियो, 10 में तो 4 गया 6 आ गया, फिर 5 धर दिया भाई, 5 धर 10 में 5 गया 5 आ गया, यह टेबल बन गई। फिर लिखांगे समीकरण 2 से भाई, समीकरण 2 से वही तरीका, इसमें y खाली करो, y आड़ा पड़े रह गया, 4x ने उठा लेगा माइनस का हो गया, लेकिन ये माइनस किसे देगा ये, तो इसमें क्या करो माइनस कॉमन ले दो, इसका दोनों का न्यून तक कॉमन लिया था, x तो प्लस का हो गया, 4 का माइनस का हो गया भाई, माइनस तो माइनस कट गया, तो y बराबर आ गया x माइनस में 4 जमा न्यू में टेबल बना दो इसकी, पहला मान सीधा धरो, पहले 7 x की जहाँ 7 का धर दिया,
तो y की जगह 7 मतलब 3 4 गए 3 आ गया, बिल्कुल वही वैल्यू आ गई सीधी, दोनों मानी चाहिए द्वितीय हल का मतलब ये वो है। फिर x की वैल्यू वही धर लो, कुछ मर्जी की धर लो, तो हमने 5 धर दिया, 5 मतलब 4 गया, 5 धर दिया तो क्या होगा 1 होगा। 6 धर दिया, 6 अपनी मर्जी का कुछ भी, x के यहाँ 6 धर दिया, 6 में 4 गया, 6 धर दिया तो 6 में 4 गया 2 आ गया। इस तरह जो है ना हमारा यह टेबल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद और लिखते हैं ग्राफ भाई। ग्राफ कैसे बनाना है देखो एक बार। ये भी इसमें वैल्यू हमारी जारी है, x और y की जो वैल्यू है ना वो लगभग 7 तक जारी है, 7 तक। तो इसने पहले बनाओगे x, ux डैश हो गया, uy हो गया, uy डैश हो गया। इसकी वैल्यू 7 तक जारी है, 7 तक ले लो, 2 तक शुरू करो, 2 4 6 8, इसके बीच में अपना आप आ जाएगा न्यू यू -2 -4 -6 और माइनस का 8 हो जाएगा, -2 -4 -6 -8। न्यू ऊपर लिया, ऊपर y के प्लस के हैं 2 4 6 8, न्यू नीचे ले लिया, -2 -4 -6 और माइनस का 8 हो जाएगा। ये पहला जो इक्वेशन है, x की वैल्यू हमारी 7 है तो y 3 है, 7 हमारा इसके बीच में पाओगा, u है 6 और 8 के बीच में, और y की x तो आड़ लेना है, y ऊपर ले जाना है, y की वैल्यू 3 है तो 3 आड़ पाओगा, इसकी सीध में जो है ना ये हमने आड़ ही हो, u पॉइंट पा गया 7 और 3 है। उसके बाद दूसरा लिया, जब x की वैल्यू 4 है तो y 6, 4 u है, x की लाइन पर x पाओगा, और y हमारा 6 है तो 6 है तो इसकी सीध में ये हो गया 6 भाई, ये हो गया 4 6, पहले x लिखना फिर y लिखना है। जब x की वैल्यू 5 बीच में है तो y भी 5 पाओगा, इसके बीच में पा जाएगा 5 5। इसको हमने जो है ना ग्राफ इस तरह हम खींच देंगे, ड्रा कर देंगे, ये u हमारी लाइन बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दिक्कत है रैखिक समीकरण होगी ना, यह आ गई। उसके बाद जो है ना इसका नाम भी दे दो कि है x जमा y बराबर 10 आ गई। फिर दूसरी ली, जब x की वैल्यू 7 है या y 3 रहेगा, ये आड़ है 3 रहेगा। जब x की वैल्यू 5 है तो y हमारा 1, इसकी सीध में जुड़ा 5 1 भाई। जब x की वैल्यू 6 होगी तो y 2 आओगा, बिल्कुल यू आ जाएगा 6 2 भाई। यह भी स्ट्रेट लाइन आ गई, ये होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका नाम दे दिया x माइनस वाई बराबर है 4 भाई। ये इस बिंदु पर काट रहे हैं तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7 और y आ गई हमारी 3, तो इसलिए लड़कियों की संख्या होगी भाई, संख्या बराबर है 7 और लड़कों की बराबर है 4। और वेरीफाई जब करोगे कैसे करोगे, हमने ने बता रखा भाई 3 ने बता रखा है लड़की है संख्या, लड़का 4 ज़्यादा तो 7 में 3 गया 4 आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये जो बतावाएंगे विलोपन विधि का उसमें बता दें, ग्राफ में ये तो हमने ग्राफ पेपर में लगा उसमें सॉल्व करना है, ये जो ग्राफ है ग्राफ पेपर में उसमें आसानी तो ब्याह लग जाएगा। पहले इस रफ में इस तरह जो है ना, और ये हमेशा तो हमने पेंसिल से बनाना अपने फेयर कॉपी में, बगैर पेंसिल के नहीं बनाना है, नहीं तो गलती करोगे। ठीक है जी, पहला भाग इसका पूरा हो गया। ओके।